समस्या ज्वलंत समस्या में है और इसके साथ साथ और भी समस्याएं है जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम लोग करने चाहेंगे। सड़क नाली से ऊपर उठना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि जन्म काल से लेके अभी तक हम लोग सड़क नाली बिजली पानी की समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। कई प्रतिनिधि आए गए पर किसी ने भी प्लान वे में शहर के बारे में विकास करने की चर्चा नहीं की, ना काम करने का प्रयास किया। तो हम लोगों का सबसे पहला होगा कि हम लोग प्लान वे में मोहल्ले में जाकर मोहल्ले वासियों से मिलकर उनके अनुरूप डीपीआर तैयार हो या कोई भी प्लान तैयार हो, उनके साथ मिलकर, साथ ही वार्ड पार्षद के साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका मोहल्ला किस प्रकार का बने और नाली किस प्रकार की बने, सड़क किस प्रकार की बने। साथ ही हम लोग चाईबासा में आपके आशीर्वाद, आपके विकास समर्थन के साथ आपका भाई अगर, आपका बेटा अगर आता है तो दूसरे दिन से ही चाईबासा नगर पालिका में सिंगल विंडो लागू हो जाएगा कि आपको कोई भी समस्या जन्म प्रमाण पत्र बनाने की हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की हो, चाहे नक्शा घर बनाने के लिए जो आदमी का सपना होता है उस नक्शे को पास कराने की का समस्या हो, कानूनी प्रक्रिया में जितना समय लगना है लगेगा। ना तो आपको इस टेबल से उस टेबल जोड़ना पड़ेगा, ना कहीं घुसखोरी होगी, ना कोई भ्रष्टाचार होगा। आपके सम्मान और आपके सुविधा अनुसार वो त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रयास होगा कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आपको 2 दिन के अंदर आपके घर में पहुंच कर देंगे। साथ ही जितने भी समस्याएं और होगी, सिंगल विंडो का काम होगा कि आप समस्याएं लिख कर दें, अपना फॉर्म दें, आपको दोबारा नगर पालिका जाना नहीं पड़ेगा। चाईबासा हमेशा से शोषित होता आया है, ये मेरा मानना है और शायद मेरे पूरे समाज के लोगों का भी यही मानना है कि चाईबासा के लोग सिर्फ मतदान करने के लिए रह गए। पहला तो हमने काट के छोटा कर दिया था, 26 वार्ड से 21 वार्ड करा दिया गया। बाकी अन्य सुविधाओं के लिए हमारे ऊपर केवल हमारा ठेला पे भी जो सामान बेचते हैं वैसे व्यवसायों से भी हम लोग टैक्स देने का काम करते हैं और सारी जगह एक चीज का टैक्स देते हैं। चाईबासा कर मुक्त होने जाएगा और होल्डिंग टैक्स भी मुक्त होगा, ना जल का टैक्स लगेगा ना होल्डिंग टैक्स लगेगा। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और ऐसा प्रयास सिर्फ नहीं होगा, ये मजबूती के साथ होगा, आपके समर्थन के साथ होगा, आपके विश्वास के साथ होगा कि हम लोग चाईबासा को कर मुक्त करने का काम करें। सबसे बड़ी बात आज सफाई कर्मी, जैसा अभी हमारे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई, रोजगार, शिक्षित होगा समाज तब मिलेगा रोजगार, और शिक्षित नहीं भी होगा समाज, मान लीजिए अब किसी का उम्र हो गया या कुछ हो गया, महिलाएं हैं उनको गृहिणी है तो उनको भी अचार बनाना पड़े, पापड़ बनाना पड़े, चाहे सिलाई केंद्र खोलना पड़े, वो नगर पालिका आपको प्रशिक्षण केंद्र भी बनाने का हर मोहल्ला में काम करने जा रही है। और मोहल्ला क्लिनिक से लेके बच्चों के लिए लाइब्रेरी का भी काम हम लोगों के एजेंडा में है। हम लोग बच्चों को आधुनिक लाइब्रेरी हर मोहल्ला में देने का प्रयास करेंगे कि जहां सरकारी भूमि हो तो हम लोग यथाशीघ्र बच्चों के लिए लाइब्रेरी दें। साथ ही बूढ़े बुजुर्ग के लिए हम लोग एक पार्क का भी निर्माण करेंगे, बाहर व्यक्तियों के साथ विवाह या कोई भी फंक्शन त्योहार के लिए सामुदायिक भवन का भी निर्माण होगा और शहर को बहुत सुंदर और अच्छी व्यवस्था के साथ कम्युनिटी हॉल देने का भी काम करने जाएंगे। चाहे चाईबासा का बस स्टैंड का मसला हो, चाहे जोड़ा तालाब का मसला हो, चाहे पुरानी गुजरी नई गुजरी का मसला हो, चाहे संध्या घाट का मसला हो, ये काम त्वरित कार्रवाई के साथ हम लोग डीपीआर पे नहीं झुलेंगे। अगर जोड़ा तालाब से टोला मोहल्ला वासी में है, गाड़ी खाना वाले के पास में है, तो उन मोहल्ले वालों के अनुसार हम जीर्णोद्धार करने का काम करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों का समय हम लोगों ने यहाँ काफी किया है। ये कार्यालय का उद्घाटन सिर्फ उद्घाटन नहीं, ये जनसंवाद और आपसी परिवार का सुझाव या कोई गलती पर मुझसे संपर्क हो जाए या आपस में हम लोग चर्चा कर जाए, ये चुनावी कार्यालय
सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, ये कार्यालय इसलिए हम लोगों ने खोला कि आप सभी समाजवाद चाहेवासी समाज के लोगों से हम लोग यहाँ वार्ता कर अपने शहर के आने वाले भविष्य की चिंता हम लोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। पर एक बार जाते जाते याद रखिएगा, अध्यक्ष पद का बैलेट पेपर गुलाबी होगा, वार्ड पार्षद का सफेद होगा, तो आपको 6 नंबर क्रमांक संख्या 6 बिस्किट छाप। बिस्किट का मतलब सुबह की चाय के साथ बिस्किट, लड्डू का मतलब रात के खाने के बाद मिठास, लड्डू का मिठास। चाय के साथ बिस्कुट का मतलब बहुत लोगों ने मानना होता है कि चाय में बिस्कुट डुबाते हैं तो टूट जाता है, तो हम लोग वो बिस्कुट है जो चाय में अगर डूबते हैं तो घुल मिल जाते हैं चाय के साथ। तो ऐसा मेरा समाज है जिसके साथ हम लोग निरंतर घुल मिलकर काम करने का काम करेंगे। आप सभी से पूरा आपका विश्वास आशीर्वाद चाहिए कि क्रमांक संख्या 6 बिस्कुट छाप पर अपने भाई अपने बेटे को अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। एक वोट आपका भाई आपका बेटा को मिले। बहुत बहुत